अतीक अहमद गैंग ने योगीराज में दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। अब अतीक अहमद से लेकर उसके पूरे गैंग को सीएम योगी बता रहे हैं उनके राज में अपराध करने वालों की खैर नहीं। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुन कर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आज अतीक के राइट हैंड माने जाने वाले जफर के घर पर बुलडोजर चला है। आगे भी बुलडोजर तैयार है। हम आपको बता दें, जिस जफर के घर पर बुलडोजर चला है उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। जफर की जिस सफेद कोठी पर बुलडोजर चला है उसी में उमेश पाल को गोलियों से मारने वाले शार्प शूटर्स रुके थे। इसी घर में जफर ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को पनाह दी। अब हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाब, अरमान और सदाकत के घर में गिराए जा सकते हैं। जिस रुखसाना के नाम से क्रेटा कार थी जिससे हमलावर आए थे, ऐसे में उसका घर भी गिराया जा सकता है। ये सीएम योगी का स्टाइल है। ये बाबा का बुलडोजर है जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने आया है। जब ये बुलडोजर चला तो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के पैर कांपने लगे। जब ये बुलडोजर चला तो बरेली की जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ का दिल दहलने लगा। जी हाँ, जब ये बुलडोजर चला तो उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को लीड करने वाले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के मन में भी सरेंडर का विचार आने लगा। यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। जब योगी छाप बुलडोजर आता है तो बड़े बड़े माफियाओं की नींवें हिल जाती हैं। अब इस बुलडोजर का असर देखिए। बुलडोजर अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर चलता है और अतीक अहमद के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अहमदाबाद की जेल से अतीक का ट्रांसफर यूपी की जेल में ना किया जाए। जो शूटर सब तक फरार है, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर, शाहरुख उर्फ पिंटू और अतीक का बेटा असद जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे हैं। 24 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अतीक अहमद का गैंग दिन दहाड़ी गोलियां बरसाता है। प्रयागराज के धूमनगंज में 7 शार्प शूटर्स राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल को गोलियों से भून डालते हैं। फिर सीएम योगी भला इसे कैसे बर्दाश्त कर पाते? उनसे रहा नहीं जाता और वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 27 फरवरी की सुबह 4 बजे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर अरबाज का एनकाउंटर होता है। 27 फरवरी को विधानसभा में सीएम योगी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 27 फरवरी की शाम उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड सदाकत गिरफ्तार होता है और 1 मार्च को अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चलता है। अब सीएम योगी का बुलडोजर प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में कैसे और क्यों पहुंचता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जिस घर को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त किया वो अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर का घर है। आपको बता दें इसी घर में अतीक अहमद का परिवार रह रहा था। जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने गिराया है। इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 2.5 से 3 करोड़ के पास बताई जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस बुलडोजर का इंतजार था कि बुलडोजर चलेगा उन अपराधियों पर, उन माफियाओं पर, वो बुलडोजर चल चुका है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति का घर है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल मर्डर केस में जो शूटर आए थे वो शूटर यहाँ पहुंचे थे और जहां पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता यहाँ पर ठहरी हुई थी, उनको उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो शाइस्ता से मिले थे और उसके बाद वो फरार हो गए। तो यहाँ पर शाइस्ता पहुंची थी। और रही बात इस घर की, तो इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि
प्रयागराज विकास प्राधिकरण, ये जफर खालिद का घर है जिसको 6 महीने पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया हुआ था। बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। 2 मंजिला मकान है, करीब 2.5 से 3 करोड़ की कीमत आकी जा रही है। ये मकान बनाया गया था जिसका नक्शा पास नहीं था और इसको लेकर के प्रयागराज विकास प्राधिकरण नोटिस देता रहा, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। और अब जब प्रशासन ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के साथ साथ उमेश पाल मर्डर केस का क्राइम एंगल भी टटोल लिया है, क्राइम एंगल पता कर लिया है, तो उसके बाद से, क्राइम एंगल पता करने के बाद से अब ये माना जा रहा है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई है। यह अभी शुरुआत है उन लोगों की जो अतीक अहमद या उमेश पाल मर्डर केस में मददगार थे, पनाहगार थे। हम आपको बता दें कि जब अतीक अहमद का मकान जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को इस घर में पनाह दी थी। जफर अतीक का खास गुर्गा है, दोनों बिजनेस पार्टनर भी है। हालांकि अतीक अहमद के वकील कह रहे हैं कि जिस मकान पर बुलडोजर चला है वो बेनामी संपत्ति नहीं है, और बड़ी बात ये कि इस मकान के ठीक सामने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का मायका भी है। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं वो यहाँ से जाने के बाद का भी ठहरने का इंतजाम करके आते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर और यूपी पुलिस के बिहाफ पर कहना चाहूँगा कि जमीन के अंदर भी होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। जैसे ही जफर के घर पर बुलडोजर चला तो घर से 2 हथियार भी मिले। ये हथियार विदेशी बताए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है उसके घर से ये असलाहा मिला है। ये असलाहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। 2 मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं है। ये कौन सी गन और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी एक गन नहीं ये है। कौन सी गन जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन। विदेशी गन। दूसरी गन जी जी उसी के घर से मिली है। दूसरी घर से मिली। आपको बता दें कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड से पहले 22 फरवरी 2022 को कुछ लोग एक जमीन पर कब्जा कर रहे थे। उमेश पाल वहां पहुंचे तो देखा खालिद जफर भी वहां पहुंचा है और धमकियां दे रहा है, अतीक अहमद का नाम ले रहा है और जफर के घर पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने बता दिया है कि यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा। संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक। गुजरात की साबरमती जेल से आई सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। जिस वक्त प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा था, ठीक उसी वक्त अतीक अहमद के वकील ने देश की सबसे बड़ी अदालत में उत्तर प्रदेश नहीं जाने की अर्जी डाली है। आखिर माफिया अतीक को उत्तर प्रदेश के नाम से क्यों पसीने छूट रहे हैं, देखिए। प्रयागराज कांड में आरोपी अरबाज एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में मर्डर की प्लानिंग का आरोपी सदाकत खान कानून की गिरफ्त में है। जेल में कैद अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के मकान पर बुलडोजर चल चुका है। अब नॉन स्टॉप एक्शन के बाद गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता, यानी उमेश हत्याकांड के आरोपी नंबर 1 की नींद उड़ी हुई है। तो हमको जो हमारा ट्रांजैक्शन कराया जाए या तो गुजरात पुलिस के अंडर में कराया जाए या सीआरपीएफ के अंडर में हमारा जो है ट्रांजैक्शन कराया जाए। हमको यूपी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो 100% हमारी हत्या करें। वकील की माने तो अतीक अहमद अब यूपी में उमेश हत्याकांड को लेकर चल रही जांच में शामिल होने के लिए नहीं आना चाहता। कोर्ट में यही अर्जी लगाई है कि पूछताछ हो तो गुजरात पुलिस के सामने हो, केंद्रीय सुरक्षा बलों की कस्टडी में हो, लेकिन यूपी पुलिस की कस्टडी में ना हो, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ना हो। अतीक के डर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की टिप्पणी सामने आई है। जनता भयमुक्त महसूस करे, इसके लिए पुलिस पर भरोसा रखें। पुलिस जो कार्रवाई करेगी विधिक रूप से करेगी और जो दोषी होंगे वो पाताल के अंदर घुस जाएंगे तो भी निकाल लाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर अतीक अहमद के डर की वजह क्या है, तो सुनिए और समझिए। सबसे बड़ी वजह है हत्याकांड में शामिल शूटरों की पहचान होना। दूसरी बड़ी वजह है हत्या की प्लानिंग में शामिल सबसे अहम किरदार यानी सदाकत खान का कबूलनामा। सदाकत खान ने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया है कि हत्या की साजिश में अतीक अहमद शामिल है।
हत्या में बरेली जेल में कैद अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है और अतीक और अशरफ के कहने पर ही सदाकत खान ने मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में शूटरों की मीटिंग करवाई थी। शूटरों को हथियार सौंपे थे। तीसरी बड़ी वजह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उमेश पाल की मां से किया गया कमिटमेंट है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे हैं, अपराधी को भी दूर कर। योगी का मैसेज एकदम स्पष्ट है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मिले सुराग और सबूत अतीक अहमद की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। राजू पाल की पत्नी भी मानती है कि अतीक अहमद के खिलाफ जारी एक्शन एकदम सही है। तो मगर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ठीक है। दरअसल मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में कत्ल की पटकथा लिखी गई। कई दिनों तक रेकी की गई। उमेश पाल के एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया गया। शूटर जानते थे कि उमेश के साथ हमेशा 2 गनर रहते हैं, लिहाजा 60 सेकंड से कम वक्त में हत्या को अंजाम देने का टाइम फिक्स हुआ। सब कुछ अतीक अहमद के इशारे पर हुआ। यही कबूलनामा सदाकत ने किया है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि सदाकत खान ने मुस्लिम हॉस्टल में 50 से ज्यादा कमरों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। हॉस्टल के कमरों को ही अतीक अहमद ने जुर्म का हेडक्वार्टर बना रखा था। बड़ी बात यह है कि सदाकत खान के रिश्ते बड़े बड़े नेताओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ सदाकत खान की एक तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है। आरोप यही है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।